हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जीके और जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग अभी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, कुवैत की राजधानी कहाँ है। कुवैत एक देश है, तो उसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है। जो कुवैत की राजधानी है वो कहाँ पर है, तो है कुवैत नगर है। कहाँ पर है, कुवैत नगर है। काठमांडू कहाँ की राजधानी है, नेपाल। नेपाल की राजधानी है। जो टोक्यो राजधानी है, जापान की राजधानी है। बगदाद कहाँ की राजधानी है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आज का दूसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो जो नोबेल पुरस्कार मिला था प्रथम भारतीय को कौन थे, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन बी होगा। इन्होंने राष्ट्रगान की रचना की है। राष्ट्रगान को इनके द्वारा लिखा गया है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे, तो थे महावीर स्वामी। विकल्प जो होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। जो प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था वो कौन था, तो वो था कन्नौज। कौन था कन्नौज। ऑप्शन जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, औरंगजेब मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई थी। तो जो उनकी मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो हुई थी 1707 में। कब हुई थी, 1707 जो होगा इस भी उसका विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्वतों का सागर कहा जाता है। पर्वतों का जो सागर है वो किसे कहा जाता है। ये है भारत, बी है नेपाल, सी है ब्रिटिश कोलंबिया और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो जो पर्वतों का सागर कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। किसे कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया को। ऑप्शन जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है। ये है फिनलैंड, बी है नेपाल, सी है ब्रिटिश कोलंबिया और डी ऑप्शन है दमन और दीव। तो जो 1000 झीलों का जो शहर कहा जाता है या देश कहा जाता है, शहर नहीं है देश कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है फिनलैंड को। किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है कब मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वो कैसी है। हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वो कैसी है। ये है वृत्ताकार, बी है दीर्घ वृत्ताकार, सी है सर्पिलाकार और डी ऑप्शन है ताराकार। तो जो हमारी आकाशगंगा की आकृति है वो कैसी है, तो है सर्पिलाकार। तो जो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, धान की खेती किस काल में प्रारंभ हुई थी। जो धान की खेती है वो किस काल में प्रारंभ हुई थी। ये है नवप्रस्तर काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है पुरा पाषाण काल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो धान की खेती शुरू हुई थी दोस्तों कब प्रारंभ हुई थी, तो हुई थी नवप्रस्तर काल में। कब हुई थी, नवप्रस्तर काल। विकल्प जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक हैं वो कौन हैं। ये है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है कालिदास और डी ऑप्शन है कबीरदास। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है, तो हैं कालिदास। कौन है, कालिदास। ऑप्शन जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की।
शांति निकेतन की जो स्थापना है किसके द्वारा हुई? तो जो किसके द्वारा हुई थी? तो हुई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये है हांगहो, बी है नील नदी, सी है कावेरी नदी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो चीन का शोक कहा जाता है वो किस नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है हांगहो। और जो बिहार एक नदी है, बिहार में एक नदी है, बिहार का जिसे शोक कहा जाता है वो कौन सी नदी है? तो है कौन सी नदी है? तो है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। चीन का शोक कहा जाता है हांगहो को और बिहार का जो शोक कहा जाता है वो कहा जाता है कोसी नदी को। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिपुरा भारत के किस दिशा में है? त्रिपुरा जो राज्य है भारत का वो किस दिशा में है? ये है उत्तर पूर्व, बी है दक्षिण, सी है पश्चिम और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिपुरा भारत का राज्य है वो किस दिशा में है? तो है उत्तर पूर्व में। किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में है। विकल्प ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये है अमेरिका, बी है जापान, सी है सिक्किम और डी ऑप्शन है लद्दाख। तो जो WHO का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में है। विकल्प में नहीं दिया है तो इसको आप काट दीजिएगा। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। जो इसकी स्थापना हुई थी तो हुई थी 7 अप्रैल। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 है, टोक्यो कहाँ की राजधानी है? टोक्यो कहाँ की राजधानी है? तो टोक्यो जो है राजधानी है जापान की। कहाँ की राजधानी है? जापान की राजधानी कहाँ पर है? तो टोक्यो में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश का है? सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो किस देश का है? ये है अमेरिका, बी है जापान, सी है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है रूस। तो जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो कौन सा देश है? तो है रूस देश। कौन सा देश है? रूस देश है। ऑप्शन जो होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गबन गोदान किसका उपन्यास है? गबन और गोदान जो है किसका उपन्यास है? काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध उपन्यास है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जो गबन और गोदान है वो किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद। किसका उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का। ऑप्शन जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।